लिया था। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इन्होंने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जिनके कारण आज इनकी ये स्थिति है? क्या बता पाओगे? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। आपका प्रश्न बहुत कठिन है, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है। इस प्रश्न का उत्तर तो कोई बुद्ध पैदा होंगे वो दे पाएंगे, क्योंकि बुद्ध सारे रहस्य को जानने वाले हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने क्या पूछा? पिछले जन्म में इन्होंने जन्म कहां लिया था, कौन से कर्म किए थे, क्या बता पाओगे? मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, या जितने लोग बैठे हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है आज से ठीक 10 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी से खाना खाया था? युवा कमेटी कौन है? युवा कमेटी कौन है? तो क्या मैं ये मानूं कि आपने 10 दिन पहले खाना खाया ही नहीं था? घूम रहे सब जन। खाया था ना। लेकिन मैं 10 दिन पीछे का पूछ रहा हूं। आपने खाया तो था, लेकिन क्या आपको याद है? जब आपको 10 दिन पीछे का याद नहीं है तो एक जन्म पीछे का याद कैसे हो सकता है? लेकिन अब इस बात को तुम नकार नहीं सकते कि हमने खाया नहीं था। खाया तो था, अब याद नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्त की चेतना उतनी प्रबल नहीं है कि 10 दिन पीछे का भी सोच पाए, तो एक जन्म पीछे का कैसे सोचेगा? तो आप इस बात को भी याद रखना कि कर्म का प्रभाव है, कर्म की धारा है, और कर्म की धारा के कारण ही आज ये स्थिति हमारी है। अब हमें याद नहीं है वो बात एक अलग है। अगर कर्म का खेल ना हो तो एक पूंजीपति के घर में जन्म ले रहा है और एक झोपड़ी में जन्म ले रहा है, ये कर्म फल नहीं है तो क्या है? सारथी छंदक ने तो कह दिया कोई बुद्ध पैदा होंगे वो दे पाएंगे उत्तर, मेरे बस की बात नहीं। रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। जब रथ आगे बढ़ा तो उसी रास्ते पर चलते चलते सिद्धार्थ गौतम ने क्या देखा? उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देख लिया, बूढ़ा बुजुर्ग देख लिया। जैसे ही बुजुर्ग को देखा, सारथी छंदक ने रथ रुकवा लिया। उन्होंने कहा ये सामने कौन व्यक्ति है जो लाठी लेकर के चल रहा है, जिसकी गर्दन हिल रही है, जिसकी कमर झुकी हुई है, जर्जर शरीर है, ये कौन है? सारथी छंदक ने कहा हे देव, हे राजकुमार, आप जो देख रहे अपने सामने जो लाठी लेकर के चल रहा है, जिसकी गर्दन हिल रही है, कमर झुक गई है, जर्जर शरीर है, यह व्यक्ति कोई और नहीं, यह बूढ़ा व्यक्ति है। यह बूढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा सारथी छंदक, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी भी कमर झुकेगी? क्या मेरी भी गर्दन हिलेगी? क्या मेरा भी शरीर ऐसे ही जर्जर हो जाएगा? क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी छंदक ने कहा हे देव, जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बाल्यावस्था, दूसरी अवस्था होती है किशोरावस्था, तीसरी अवस्था होती है युवा अवस्था, जवानी की अवस्था, और चौथी अवस्था होती है वृद्धा अवस्था, बुढ़ापा। यह व्यक्ति 3 अवस्थाओं को पार करके बुढ़ापे में है। ये संसार का नियम है कि जो संसार में जन्म लेता है, अगर इन 3 अवस्थाओं को पार कर देगा जीवन की, तो बुढ़ापा निश्चित ही उस पर आना ही है। तो ये बूढ़ा हो गया है। अब सिद्धार्थ गौतम ने जैसे ही बूढ़े व्यक्ति को देखा तो सोचने लगे क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो वो बुढ़ापे में भय देखने लगे, बुढ़ापे से डरने लगे, बुढ़ापे में भय देखने लगे, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। सिद्धार्थ गौतम जवानी में है, लेकिन जवानी में रह करके बुढ़ापा देख रहे हैं। लेकिन आज का इंसान जवानी में इतना चूर है कि उसे बुढ़ापा दिखाई नहीं देता कि कल मेरा भी यही असर होगा। अगर वो ये जान जाए तो अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करे, सम्मान करे, क्योंकि कल मेरा भी यही हाल होने वाला है। जवानी में तो भूला है, वो ये भूल गया कि अब मुझ पर बुढ़ापा नहीं आएगा, तो अपने बूढ़े माँ बाप को धुतकार रहा है, पानी तक नहीं पूछ रहा, बुरा भला कह रहा है।
अरे माता पिता ही नहीं और भी बुजुर्ग है, उनकी इज्जत नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, इसका मतलब वो जवानी में चूर बुढ़ापे को नहीं देख रहा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जवानी में रह के बुढ़ापा देख रहे हैं कि मेरा भी यही हाल होगा कल। और